बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें छीनने के केस की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच ने इंतहाई आम समाअत की है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के माबैन सख्त जुमलों का क्यों तबादला हुआ है? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने किस तरह पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है? बैरिस्टर अली गौर और सलमान अकरम राजा जब रोस्ट्रम पर आए तो उस वक्त काजी साहब के सब्र का पैमाना क्यों लबरेज हुआ? ओवरऑल आज मुख्तलिफ जजेस के क्या सवालात थे और ये ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें वापस मिलेंगी और फार्म 47 वाले जो है वो इसके अंदर पिसपा हो पाएंगे, या ये फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ आएगा? आज की इंतहाई आम पहली समात का मुख्तसर अहवाल इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अगरचे ये बड़ी तवील समात है और आपको इल्म है, फैसल सदीकी एडवोकेट उन्होंने आज दलाइल दिए हैं और असल में उन्होंने इस केस का जो मुकदमा है वो सामने रखा है कि आखिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें किस अंदाज में छीनी गई। तहरीक इंसाफ का एक बल्ले के निशान का फैसला आया और बल्ले के निशान का जब जिक्र जस्टिस मुनीब अख्तर कर रहे थे तो काजी साहब ने पूरी जो कहानी है उसको जल्द जो है वो दूसरी तरफ मोड़ा भी है। जस्टिस मंदोखेल भी इस पर बात करते रहे हैं, लेकिन इस पूरी जो सूरत हाल है उसके अंदर जो काजी साहब का गुस्सा था वो बार बार देखने वाला था। 13 जजेस पर मुश्तमिल ये फुल कोर्ट है। चूंकि एक जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत नासाज है और 3 जजेस अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एलिवेट होके आने हैं, तो ये एक इंतहाई आम मुकदमा जिसको बराह रास्त नशर किया गया। लेकिन बजाय इसके कि हम सिर्फ रिमार्क से नतीजा अखज करें, मैं पहले आपके सामने मजमूई सूरत हाल रखता हूं। चूंकि बल्ले का निशान छीनना ये बुनियादी तौर पर आज पाकिस्तान जिस नेज पे पहुंचा हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुआशी सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके अंदर बल्ले के निशान का जो छीनना है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपको इल्म है कादी फायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इस फैसले को हमेशा बड़ा दिफा करते हैं और चंद दिन पहले उन्होंने जो जिस तरीके से बरतानवी हाई कमिश्नर को एक खत के जरिए जवाब दिया है, अगरचे उसको मिसकंडक्ट करार दिया जा रहा है, लेकिन बहरहाल वो आज भी अपने फैसले के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके क्या असरात मुरतब हुए सियासी और मुआशी, इस पर यकीनन बहुत कुछ कहा जा सकता है। अब जो इस वक्त जजद हैं, लाजमी बात है कि फैसल सदीकी साहब मुसलसल अपना जो मुकदमा है वो अभी एस्टैब्लिश कर रहे थे कि भाई हमें ये हुआ, ये तारीखें हैं, ये नोटिफिकेशन है, इस तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ जो है उसकी जमात के खिलाफ ये फैसला आया और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान अलाट नहीं किया और तहरीक इंसाफ का जो है वो जो मखसूस नशिस्तें थी वो मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा और फिर वो वहां पे मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए थी और अगर ना भी देते फर्ज महाल तो फिर भी वो नशिस्तें मुखालफीन के अंदर बांटना जो है वो ये तो एक बड़ा जितनी जितनी नशिस्तें जिसको बंदर बांट की गई वो की गई। लेकिन इसके साथ ही पूछा गया जी बताइए इसके बेनिफिशियरी कौन है? तो साथ ही काजी साहब ने दूसरी जो पार्टीज के लोग बैठे हुए थे उन वकला को बुलाया, जी आप इनको अपोज करेंगे या इनकी हमायत करेंगे? तो वहां पे फैसल सदीकी साहब ने बड़ा आम जुमला बोला कि जनाब ये हमें क्यों हमारे फेवर करेंगे, ये तो अपोज करेंगे क्योंकि इनको तो माले गनीमत में हमारी नशिस्तें मिली हुई हैं। तो अब जो इसके अंदर कुछ रिमार्क्स हैं वो मैं पहले आपके सामने रख दूं ताकि अंदाजा हो कि कौन सा जो जज है उसकी जो आरा है वो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो क्या है। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी बड़ी इस वक्त गर्मा गर्मी है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो मखसूस नशिस्तों के केस की जो समात हुई है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी का नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली में 82 नशिस्तें दिखाई हैं। जस्टिस अतर मिनला, इसका मतलब है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में समात के दौरान फैसल सदीकी ने अदालत को बताया कि हमारा आफस बंद कर दिया गया था इसलिए कुछ दस्तावेजात नहीं ला सका, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बोले कि ऐसी बातें अदालत में ना करें। यानी आप अंदाजा कर लें कि भाई वहां पे आफत सील करके वहां हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, यही बात बल्ले का निशान छीनने के वक्त थी, यही कागजात नामजदगी छीनने का डंडोरा पीटे, जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ
तो हमेशा ये कह देना कि भाई अभी ये बात ना करें, ये सियासी हो जाएगी, कमाल हो गया। वो कहते हैं भाई हमने आपके सामने जज साहबान आज कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने थे, लेकिन हमारा जो ऑफिस है वो सील कर लिया है हुकूमत ने, और ये इतना बड़ा आम मामला है। लेकिन काजी साहब कहते बोले हैं कि ऐसी बातें अदालत में न करें, अगर आपका दफ्तर बंद है, कोई मसला है तो दरखास्त दें, हम हुक्म जारी करेंगे। बैरिस्टर गौर ने रोस्टम पर आकर बात करने की कोशिश की, तो वहां पर चीफ जस्टिस साहब जो है वो चूंकि तरीके इंसाफ का कोई भी बंदा हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जब देख लेते हैं तो उनका पारा हाई हो जाता है, पता नहीं क्या मसला बनता है। तो उन्होंने उनको बात ही नहीं करने दी कि वो आके, यानी एक तरफ दरखास्त दें हम देख लेंगे, एक बंदा जबानी भी बात कर रहा है, भाई एक पार्टी का सरबराह, तो आप उसको इंटरटेन करें या उसकी बात तो कम से कम सुने, वो भी नहीं सुनेगी। फिर सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता हूं। उन्हें भी कहा गया कि नहीं नहीं आप बात अभी ना करें, अभी आप बैठे हैं, आपको बारी का इंतजार, हम देखेंगे आपकी दरखास्त जो है। तो ये चीज जो है बहरहाल की गई है। तो चीफ जस्टिस ने इन दोनों अहबाब जो है इनको देख के उनका जो पारा है वो हाई नजर आ रहा था। अब यहाँ पे तहरीक इंसाफ का एक और जस्टिस मंदोखेल ने ये सवाल उठाया, वो बड़ा आम है। वो कहते हैं मखसूस नशिस्ते से मुतल्लक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर ये क्या निशान वापस लेने के बाद तहरीक इंसाफ का वजूद बरकरार था या खत्म हो गया? क्या तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लग गई? ऐसा तासर दिया गया कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, जमहूरियत का खात्मा हो गया। भाई निशान आपने छीन लिया तो क्या तासर जाएगा? कल को इलेक्शन कमीशन कोई बात मान नहीं रहा, हुकूमत कोई बात मान नहीं रही, लोग दौड़े हुए हैं, भागे हुए हैं, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। इस माहौल के अंदर आप जो है वो क्या हो सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर सियासी जमात नोटिफाई किया? जस्टिस अतर मिल्ला, बिल्कुल आजाद के तौर पर नोटिफाई नहीं किया गया। ये बात आज उन्होंने रखी है। फिर जो है जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक बार फिर फैसल सदीकी को जजेस के सवालात के जवाब देने से रोक दिया। आप अपने दलाल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानब से क्या लिखना है? मेरा ख्याल है फैसल सदीकी साहब हम आपको सुनने बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है इसके अंदर वो सिखपा हुए, उन्होंने कहा कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। कादी साहब को उन्होंने कहा जिम्मेदाराना बयान है, फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का अख्तियार है और हक हासिल है, लिहाजा हमें आप सवाल पूछने दें और आप इससे रोक नहीं सकते। ये काजी साहब ने फिर कहा इन लाइटर नोट, वो जो उनका तरीका होता है, उन्होंने कहा लाइटर नोट जो है, फिर फैसल सदीकी भी वो उन्होंने कहा जी इसको लाइटर नोट ही अब आप समझ लें। सवाल पूछने पर जजेस के दरमियान फैसल सदीकी आगे बढ़े, मैं हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी, इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर, तो ये आज जो है वो नोक चोक हुई है और मामला आगे बढ़ता बढ़ता जो है वो रुका है। अच्छा, अब अवाम ने किसी आजाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिया, ये भी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सॉरी ये बड़ा आम नुक्ता उठाया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी, तो इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानब कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ा, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे पीटीआई की शमूलियत है तो वो पहले ही हो चुकी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा आम सवाल उठाया है, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी, ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहाँ पे फैसल सदीकी, चूंकि इतने जजेस हैं तो ज़ाहिर है एक एक सवाल करते हैं, तो वो एक इधर का एक राइट का लेफ्ट का और शमाल और जनूब का जब सवाल होता है तो लाजमी बात है कि फिर वो वकील ने सफ़े भी पलटने होते हैं, देखना भी होता है। तो उसके अंदर अतर मिनल्ला साहब ने ये बड़ा आम पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो भाई इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर सकता था, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था, वो तो गलती ना करता, वो तो ये काम ना करता। तो ये बात जो है वो बड़ी आम जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात खत्म हो गई थी? ये बात मैं कर चुका हूं। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया। पिशावर हाईकोर्ट ने 10 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया था। तो इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। फैसल सदीकी, अदालत ने मखसूस नशिस्तें लेने वाले सियासी जमातों से उनका मौक़िफ़ बारे इस्तफसार किया। तो उन सब क्या वो मैं बता चुका हूँ। केस में फरीक मुखालफ कौन है, बेनिफिशरी कौन थे जिन्हें फरीक बनाया गया, जिनको इजाफी नशिस्तें दी गई, वो बेनिफिशरी हैं फैसल सदीकी। अच्छा, अवाम ने फिर जो है वो बड़ा आम नुकता जो मंदोखेल साहब ने किया, उन्होंने कहा जी अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट नहीं दिया।
आवाम ने उन उम्मीदवारों को वोट दिया जिसे एक पार्टी सपोर्ट कर रही थी। ये उम्मीदवार उस पार्टी के थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नहीं थे। तो यहाँ पे ये बात जो है, तो काज़ी साहब जो है वो जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अतर मंडला के सवालात से बगैर तंग लग रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे देखा है। अब जस्टिस जमाल मंदोखेल के आम सवालात और काज़ी फ़ायज़ ईसा ने क्यों सर झुकाया कि मामला बल्ले तक पहुँचा है। अब बल्ले तक वो क्या बात हुई? अब यहाँ पे मंदोखेल साहब कहते हैं, क्या इंतखाबी निशान लेने के बाद सियासी जमात का वजूद बरकरार था या ख़त्म हो गया? क्या इंतखाबी निशान लेने के बाद बकाया हकूक भी ख़त्म हो गए? क्या वो जमात इलेक्शन लड़ सकती थी और उम्मीदवार खड़े कर सकती थी? क्या इस इंतखाबी निशान लेने के बाद किसी उम्मीदवार पर पाबंदी थी कि आप फलां जमात से इलेक्शन नहीं लड़ सकते? क्या इंतखाबी निशान लेने के फैसला सिर्फ इसलिए नहीं था कि इलेक्शन में उनको निशान की सहूलत खत्म होना था? फिर इसके अलावा भी कोई असरात थे? इस फैसले को ऐसे पेश किया गया कि पार्टी खत्म हो गई और जमहूरियत का जनादा निकाल दिया गया। तो ये तासर पीटीआई ने नहीं दिया। जो माहौल इलेक्शन कमीशन और उस वक्त की निगरान हुकूमत जो पूरी इंतजामिया वो कर रही थी, तो पीटीआई के पास कोई रास्ता जो है वो बगैर नहीं बचा था। ये सारी जो चीजें हैं वो सामने आई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह एक कदम और आगे गए हैं इसके अंदर, जहां पर उन्होंने जो है वो बात की है और उन्होंने कहा है जी कि यहाँ ये देखने की जरूरत है कि अगर आपको उसके अंदर आने नहीं दिया गया, यानी उसके अंदर जब आपको आने ही नहीं दिया गया, आपके पास वो सहूलत मौजूद नहीं थी, तो उस वक़्त फिर आप जो है वो अगर दिन 3 भी हों, तो फिर भी वो दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसका इज़ाफ़ा जो है वो करना बनता था। ये आप प्ली जो है वो ले सकते हैं। लेकिन ये सारी जो सूरत-ए-हाल है उसके अंदर जो काज़ी साहब का बग़ैर जो रवैया नज़र आया है हमेशा, जो तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के हवाले से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से उनका नज़र आता है, तो बगैर जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका वही रवैया जो है वो दिखाई दिया है। और अब आप देखेंगे जब इलेक्शन कमीशन आएगा, तो उसको कैसे काज़ी साहब लुकमे बगैर देते हैं और पहले भी फैसिलिटेशन उनको मिलती रही है और बाकी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आई हैं। ये एक लंबी समाअत है, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पे जो कुछ सामने आया वो इंतहाई आम था, अगरचे चीफ जस्टिस और मुनीब अख्तर के दरमियान जो नोक-झोंक हुई है, इसके अंदर वो कहते हैं यहाँ पे कादी फ़ाइज़ साहब बोले, एक बार अदालत में पेश हुआ जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब बोले, एक बार अदालत में पेश हुआ और कहा जजेस ज़ेन बना चुके, तो मैं केस वापस ले लेता हूँ। आज राय तफ़न्नन बात कर रहा हूँ, हम यहाँ वकील को सुनने के लिए बैठे हैं। ये पुराना जो है वो केस उस वक़्त बात कर रहे हैं, वो शायद अपने केस के हवाले से। तो इस पर बोले कि किसी जज को नहीं कहा जा सकता कि इसने ज़ेन बनाया हुआ है। ये बहुत गैर मुनासिब बात है, हर एक जज को सवाल पूछने का हक हासिल है। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने वज़ाहत देते हुए कहा कि आप एक बात आपकी बात नहीं कर रहा, पहले कहा कि ये बात अद राय तफ़न्नन की है। अब ये जो है वो यहाँ पे चोट की है काज़ी साहब ने इस पूरे मामले के अंदर और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ ये मामला जो है, आयशा मलक वो भी सवालात उन्होंने भी किए हैं और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने वकील जो है, उनको बार-बार वो दलाइल पर फ़ोकस करने की बात करते रहे हैं। फिर जो है वो ये सारी चीज़ें बहरहाल इसके अंदर अब बल्ले का निशान तो वापस नहीं हुआ। मखसूस नशिस्तें जो है, वो भी बगैर इस वक़्त आज की समात पर ये नहीं कहा जा सकता कि वापस होगा या नहीं होगा। लेकिन काज़ी साहब की अब क्रेडिबिलिटी अगर किसी हद तक वो अगर मदावा कर सकते हैं इंतखाबी निशान छीनने के केस का, तो वो इस मखसूस नशिस्तें वापस मिलने का है। अगर ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं और 2 तिहाई अक्सरियत हो जाती है, तो उसके बेनिफिशरी चूँकि काज़ी साहब हो सकते हैं, तो फिर भी काज़ी साहब पर बहरहाल जो एतराज़ात हैं वो यकीनन आएँगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।